बेबीज वर्ड मेक्स लर्निंग इजी। आज हम पढ़ेंगे शेर और शियार की कहानियां। सो लेट्स स्टार्ट। एक बार की बात है, एक जंगल में एक बलवान शेर रहा करता था। शेर रोज शिकार करने के लिए नदी के किनारे जाया करता था। एक दिन जब नदी के किनारे से शेर लौट रहा था तो उसे रास्ते में सियार दिखाई दिया। शेर जैसे ही सियार के पास पहुंचा, सियार शेर के कदमों पर लेट गया। शेर ने पूछा, अरे भाई, तुम ये क्या कर रहे हो? सियार बोला, आप बहुत महान हैं। आप जंगल के राजा हैं। मुझे अपना सेवक बना लीजिए। मैं पूरी लगन और निष्ठा इसके बदले में आपके शिकार से जो कुछ भी बच जाएगा मैं वो खा लिया करूंगा। शेर ने सियार की बात मान ली और उसे अपना सेवक बना लिया। अब शेर जब भी शिकार करने के लिए जाता तब सियार भी उसके साथ चलता था। इस तरह साथ बिताने से दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। सियार शेर के शिकार का बचा खुचा मांस खाकर बलवान होता जा रहा था। एक दिन सियार ने शेर से कहा, अब तो मैं भी तुम्हारे जितना बलवान हो गया हूँ, इसलिए मैं आज हाथी पर वार करूंगा। जब वो मर जाएगा तो मैं हाथी का मांस खाऊंगा। मेरे से जो मांस बच जाएगा वो तुम खा लेना। शेर को लगा कि सियार दोस्ती में ऐसा मजाक कर रहा है, लेकिन सियार को अपनी शक्ति पर कुछ ज्यादा ही घमंड हो चला था। सियार पेड़ पर चढ़कर बैठ गया और हाथी के आने का इंतजार करने लगा। शेर को हाथी की ताकत का अंदाजा था, इसलिए उसने सियार को बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माना। तभी उस पेड़ के नीचे से एक हाथी गुजरने लगा। सियार हाथी पर हमला करने के लिए उस पर कूदा, लेकिन सियार सही जगह छलांग नहीं लगा पाया और हाथी के पैरों पे जा गिरा। हाथी ने जैसे ही पैर बढ़ाया, वैसे सियार उसके पैरों के नीचे कुचल गया। इस तरह सियार ने अपने दोस्त शेर की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की और उसे अपने प्राण गंवाने पड़े। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए और अपने सच्चे दोस्त को कभी भी नीचे नहीं दिखाना चाहिए। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। अब हम पढ़ेंगे चतुर सियार की कहानी। सो लेट्स स्टार्ट। किसी जंगल में एक बहुत चतुर सियार रहता था, जो अपनी चतुराई से कुछ भी कर सकता था। एक दिन जब वह जंगल में घूम रहा था तो उसे मरा हुआ हाथी दिखा, जिसे देखकर वह खुशी के मारे उछलने लगा। उसने हाथी का मांस खाने के लिए हाथी के मृत शरीर पर अपना दांत गड़ाया, पर वह हाथी की मोटी चमड़ी को अपने दांत से चीरने में नाकाम रहा। उसने हाथी के मांस को चीरने की कई बार कोशिश की, परंतु हर बार वह असफल रहा। बार बार विफल होने के बाद वह हाथी की मोटी चमड़ी को चीरने का उपाय सोचने लगा। जैसे ही वह कुछ उपाय सोच पाता कि इतने में वहां एक शेर आ गया। शेर को देखते ही सियार ने शेर से कहा कि आइए राजा जी, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। देखिए, मैंने आपके लिए इस हाथी को मारकर यहाँ रखा है ताकि आप इसका मांस ग्रहण कर सके। सियार के इतने कहते ही शेर ने सियार से कहा, मैं किसी के द्वारा मारे गए जीव को नहीं खाता हूँ। इस हाथी का मांस तुम खुद ही खाओ। न कहते ही शेर वहां से चला गया। शेर के द्वारा हाथी का मांस न खाने के कारण सियार मन ही मन अत्यंत प्रसन्न तो हुआ, परंतु उसकी समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो पाया था। इसलिए वह फिर से हाथी की मोटी चमड़ी को चीरने का उपाय सोचने लगा। वह फिर से कुछ उपाय सोच पाता कि तभी उसने एक बाघ को तेजी से आते हुए देखा। वह समझ चुका था कि बाघ भी हाथी का मांस खाने की मंशा से आ रहा है। बाघ के वहां पहुंचते ही उसने बाघ से कहा कि आप यहाँ कैसे? यदि आपको अपना जीवन प्यारा है तो यहाँ से तुरंत चले जाओ, अन्यथा यदि आपको यहाँ शेर ने देख लिया तो आपकी मृत्यु निश्चित है। शेर ने इस विशाल हाथी का शिकार किया है और मुझे इस मरे हुए हाथी की रखवाली करने के लिए कहा है, और किसी को भी इस मरे हाथी के पास आने की अनुमति नहीं है। सियार के इतना कहते ही बाघ भयभीत हो गया और वह अपनी जान बचाने के लिए तेजी से किसी दूसरी जगह की ओर भागने लगा। बाघ के भागने के कुछ समय पश्चात ही शिकार को वहां एक चीता दिखाई दिया, जिसे देखकर उसे एक उपाय सूझा। चीते के वहां
पहुंचते ही सियार ने उससे कहा, मित्र, तुम यहाँ कैसे? तुम तो बड़े किस्मत वाले हो जो बड़े आराम से घूम रहे हो। पर मुझे देखो, मुझे शेर ने इस मरे हुए हाथी की रखवाली करने के लिए बोला है और तब से मैं यहाँ पहरा दे रहा हूँ। खैर छोड़ो इन बातों को। तुम मुझे भूखे प्रतीत हो रहे हो और ऐसा लगता है कि तुम भोजन की तलाश में ही तुम इधर उधर घूम रहे हो। यदि तुम चाहो तो इस मरे हाथी का मांस खा सकते हो। मैं थोड़ी दूरी पर पहरा दे देता हूँ। यदि शेर आएगा तो मैं तुम्हें सूचित कर दूंगा और तुम यहाँ से भाग जाना। सियार के इतने कहते ही चीते ने सर्वप्रथम शेर के डर से मना कर दिया, परंतु सियार के बार बार विश्वास दिलाने पर वह मान गया। चीते ने जैसे ही हाथी का मांस खाने के लिए हाथी की मोटी चमड़ी फाड़ी, वैसे ही सियार ने भागो शेर आया कहना शुरू कर दिया। चीते ने जैसे ही सियार द्वारा यह बात सुनी, वह तुरंत बिना कुछ देखे वहां से भाग गया। चीते के जाने के बाद सियार अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने कई दिनों तक भोजन की तलाश नहीं करनी पड़ी और इस तरह उसने अपनी सूझबूझ से अपना काम बनवा ही लिया। तो बच्चों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये रंगे सियार की कहानी हिंदी में। सो लेट्स स्टार्ट। एक बार की बात है, एक सियार कई दिनों से भोजन नहीं मिलने के कारण बहुत भूखा था। भोजन की तलाश में भटकते हुआ वह सियार किसी शहर में जा पहुंचा। जैसे ही सियार शहर में पहुंचा, उसका सामना बड़े ही भयानक कुत्तों के झुंड से हुआ। कुत्ते तो उसके पीछे पड़ ही गए। सियार अपनी जान बचाने के लिए भागा और एक बड़ी सी नान में कूद गया। वह नान किसी रंगरेज का था और उसमें नीला रंग भरा हुआ था। जब कुत्तों ने के जाने के बाद सियार उस नाद से बाहर निकला तो वह नीले रंग का हो चुका था। सियार वापस अपने जंगल में पहुंच गया। जब दूसरे जानवरों ने उसे देखा तो नीले रंग के कारण उसे पहचान नहीं पाए। उन्होंने सोचा कि यह कोई अजीब सी लेकिन शक्तिशाली जानवर होगा। सभी जानवर रंगे सियार के सामने नतमस्तक हो गए और उसे अपना राजा घोषित कर दिया। उसकी सेवा में शेर और बाघ लगे रहते थे। वे रंगे सियार के लिए ताजा शिकार लाते थे। इस तरह से रंगे सियार की तो निकल पड़ी। एक रात सभी जानवर सियार की मान के पास सो रहे थे। तभी उसे दूर से किसी सियार की हुआ हुआ सुनाई पड़ी। अब एक सियार दूसरे सियार की हुआ हुआ सुन के सुर न मिलाए, ऐसा कैसे हो सकता है? रंगे सियार ने अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से हुआ हुआ निकलने ही लगा। जब दूसरे जानवरों ने चिरपरिचित आवाज सुनी तो उन्हें असलियत का पता चल गया। इसके बाद तो रंगे सियार की जमकर धुनाई हुई। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि पोशाक बदलने से ही अपने व्यक्तित्व को नहीं बदला जा सकता। तो बच्चों, ये कहानी कैसी लगी आप सबको मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। ऊंट और सियार की कहानी। सो लेट्स स्टार्ट। एक बार की बात है, एक ऊंट और एक सियार नदी के किनारे रहते थे और नदी के उस पार एक खेत और खेत वाला एक गांव था। सियार बहुत चालाक था। उसे अपने दोस्त ऊंट से मस्ती करने की सूझी। ऊंट खुशी खुशी अपना खाना चबा रहा था। सियार ऊंट को किसान के खेत में खड़े गन्ने खाने के लिए लुभाने लगा। पहले तो ऊंट हिचकिचाया, लेकिन अंत में वह सियार के साथ किसान के गन्ने के खेत पर जाकर गन्ने खाने के लिए तैयार हो गया। सियार ऊंट की पीठ पर बैठ गया और दोनों दोस्त नदी पार कर किसान के खेत में चले गए। दोनों दोस्तों ने गन्ने के खेत में भरपेट गन्ना खा लिया और अचानक सियार चिल्लाने लगा। ऊंट ने कहा, चुप हो जाओ, नहीं तो किसान आ जाएगा। लेकिन सियार चिल्लाता रहा। किसान और उसके साथी दौड़ते हुए खेत में आ गए। नटखट सियार खेत में छुप गया, लेकिन बेचारा ऊंट लंबा होने के कारण ऐसा नहीं कर सका। किसान ने उसे पीटा और भगा दिया। सियार नदी के किनारे ऊंट का इंतजार कर रहा था। उसने कहा, क्षमा करे भाई, लेकिन मुझे रात में खाने के बाद गाने की आदत है। मुझे आशा है कि आपने इससे ज्यादा बुरा नहीं माना होगा। ऊंट ने कुछ नहीं कहा। उसने सियार को पीठ पर बैठाया और नदी में प्रवेश किया। नदी के बीचों बीच पानी बहुत गहरा था।
वहाँ ऊँट नदी में डुबकी लगाने लगा। सियार डर गया। तुम ये क्या कर रहे हो मूर्ख साथी? क्या तुम मुझे डुबोने की कोशिश कर रहे हो? ऊँट ने कहा, नहीं भाई, बस इतना है कि मुझे अच्छे भोजन के बाद नदी में डुबकी लगाने की आदत है। मुझे आशा है कि आप बुरा नहीं मानेंगे। शरारती सियार को सबक मिल गया। उसने फिर कभी भी ऊँट को परेशान नहीं किया। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी को अपने से कम नहीं आंकना चाहिए और किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। चालाक सियार की कहानी। सो लेट्स स्टार्ट। एक शियार था और एक थी सियारनी। जब सियारनी के बच्चे होने का समय आया तो उसने सियार से कहा, मुझे बच्चे जानने हैं, मेरे लिए कोई अच्छी सी गुफा खोज लो। सियार ने शेर की गुफा के पास ले जाकर बोला, देखो, यह गुफा है, तुम इसमें रहो। सियारनी बोली, लेकिन यह तो शेर की गुफा है, इसमें हम कैसे रह सकते हैं? जब शेर आएगा तो हमको और बच्चों को भी खा जाएगा। सियार ने कहा, तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम तो गुफा में बच्चे जनो, जो मैं कहूँगा वही तुम कहोगी, तो कोई मुश्किल नहीं होगी। सियारनी ने गुफा में बच्चे दे दिए। नन्हे मुन्ने सुंदर बच्चे पैदा हुए। कुछ देर बाद शेर आता दिखाई दिया। सियार गुफा के मुंह पर ही बैठा था। जब वह गुफा के पास पहुंचा तो दोनों ने पहले से जो बात सोच रखी थी उसके हिसाब से आपस में बात करने लगे। सुनते हो दलभंजन जी? क्या कहती हो आग बैताल जी? ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? शेर के कलेजे के लिए। सुनकर शेर चौंक गया। इतने में सियार बोला, देखो, यह शेर आ ही रहा है, मैं अभी इसका कलेजा लेकर आता हूँ। शेर ने मन ही मन सोचा, लगता है मुझसे कोई बड़ा जानवर इस गुफे में आकर बैठ गया है। इसके बच्चे मेरा कलेजे के लिए रो रहे हैं, पता नहीं कितना बड़ा होगा। शेर वहां से भाग गया। रास्ते में उसे एक बंदर मिला। पूछा, शेर भैया, इतना तेज कहाँ भागे जा रहे हो? शेर बोला, क्या कहूँ, मेरी गुफा में कोई आ घुसा है और उसके बच्चे मेरे कलेजे के लिए रो रहे हैं। कोई जबरदस्त जानवर मालूम होता है। मैं तो अपनी जान लेकर भाग गया हूँ। बंदर ने कहा, तुम ये क्या कह रहे हो? भला शेर से बड़ा और कौन हो सकता है? आओ हम पता लगाएंगे। शेर ने कहा, नहीं नहीं भाई, नहीं, मुझे नहीं पता लगाना। कुछ भी हो, मुझे तो मेरी जान प्यारी है। बंदर ने कहा, जरा मेरे साथ चलो, तुम्हारी गुफा में तो सियारनी ने बच्चे दिए हैं, मुझे पता है। शेर बोला, नहीं नहीं, मैं तो नहीं चलूंगा। बंदर ने शेर से बोला, शेर भैया, डरते क्यों हो आप? आप तो जंगल के राजा हो। आओ हम एक दूसरे की पूंछ बांधकर फिरते हैं, चलते हैं। शेर और बंदर ने अपनी अपनी पूंछ आपस में बांध ली और दोनों गुफा की तरफ चले। दूर से शेर और बंदर को आते देखकर सियार ने फिर कहा, सुनते हो दलभंजन जी? अंदर से जवाब आया। क्या कहते हो आग बैताल जी? सियार ने कहा, बच्चे क्यों रो रहे हैं? गुफा में बैठी सियारनी बोली। शेर के कलेजे के लिए। सियार ने ऊंची आवाज में कहना शुरू किया, हमारा दोस्त बंदर आ रहा है, वह शेर का कलेजा लेकर आ रहा है। शेर बोला, हाय राम, मैं तो बेमौत मारा जाता। लगता है यह बंदर इनका दोस्त है और मुझे बहला फुसलाकर मौत के घाट उतारना चाहता है। यह सोचकर शेर ने जो जान लेकर भागा। बंदर उसके पीछे पीछे घसीटता चला गया। बंदर बेचारा क्या करता, उसने शेर की पूंछ के साथ अपनी पूंछ बांध रखी थी, इसलिए वह भी जहाँ का तहाँ चला गया। आगे आगे शेर और पीछे पीछे बंदर, दोनों दूर, बहुत दूर चले गए। फिर तो सियार और सियारनी उस गुफा में आराम से रहने लगे। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, थैंक यू।